राम राम सारे भाई है ना, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो जिसका आज आप मतलब आज क्या पिछले पूरे हफ्ते थे आप बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जो 6 तारीख ना कोर्ट में केस लग रहा है। एक एक आधा केस नहीं था, मतलब 3 4 केस थे, तो भाई उन केस का कोई डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि आपने पता ही कोर्ट की छुट्टी आ जाएगी, 8 9 10 मतलब 3 छुट्टियां आ जाएंगी। तो सारा नहीं होता कि अगर एक 6 तारीख ना मतलब कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, तो उसके बाद फिर जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी आचार संहिता लगने से पहला। क्योंकि सारा ना पता, एक बार स्टेट में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, मतलब आचार संहिता लग गई, तो उसके बाद मतलब कि आपका रिजल्ट आ सका लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो इसी वजह से सारा ना इंतजार था। तो लेकिन मतलब एक बैड न्यूज ही मिली कोर्ट में थे। मतलब मतलब हर बंदे के लिए बैड न्यूज है वो, चाहे कोई यूं चाहता भाई, मतलब कुछ बंदे तो यूं चाह रहे भाई हाँ जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जिनका अच्छा पेपर हुआ है उन्होंने अच्छी तैयारी करी है। कुछ बंदे मतलब यूं सोच रहे कि नहीं नहीं भाई हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो पेपर कैंसिल हो जा। मतलब तो मतलब अलग अलग थिंकिंग, हर बंदा अपने लिए जो उसका मतलब बेस्ट है वो उस तरीके से सोच रहा है। तो मतलब सबके लिए ही बैड न्यूज है वो। क्योंकि मतलब यार डिसीजन आना जरूरी है, लेकिन वही है बस, मतलब नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट डेट। तो पहले यूं सुन लो सारी की सारी, मतलब कंप्लीट डिटेल में शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि वो है क्या क्या। ठीक है, तो कौन कौन से केस थे सब, मतलब सारी चीजें पर डिस्कस करेंगे। और ईब रिजल्ट और ज्वाइनिंग का क्या मतलब कि सिनेरियो, मतलब एचएसएससी का जेई का, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला तो अपना टेलीग्राम चैनल है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट, क्योंकि मैं एक बार, क्योंकि अपन यार वो नहीं चाहिए कि हाँ बस बीट दिखानी है। क्योंकि जिनके लिए टेलीग्राम चैनल रेलिवेंट है सिर्फ वही ज्वाइन करो। तो जो जो बच्चे एएलएमएस से और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हर रोज टॉप के, मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है कि जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब हाई है कि आप एग्जाम में गलत करोगे उन्हें ना, ऐसे रोज 10 क्वेश्चन डाले जावा। और 10 दिन के बाद जब में 100 क्वेश्चन हो जा उनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाली जावा। और उसके बाद उस पीडीएफ का ही जो जितने मान ले 10 दिन बाद 100 क्वेश्चन हो जाता उनके प्रॉपर यूट्यूब पर वीडियो सोल्यूशन कराए जाओगे, सारी चीजें ना एक्सप्लेन करके। तो ईयरली टारगेट है कि 35 होते ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। और ये इसमें आपके बेस्ट क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, आरआरबी जेई के, एसएससी जेई के, यूपीपीसीएल जेई के, पीएसपीसीएल जेई के और हरियाणा जेई के, मतलब सारे के सारे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे ना वे कवर हो जाएंगे आपके। इतने तो एक किताब में भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, टारगेट एग्जाम मैंने लिख रखा, ये सारी वैकेंसीज अनाउंस है भाई, आप देख लो। ठीक है, इतनी वैकेंसीज आवेंगी, ये सब चीज वैकेंसीज आवेंगी, तो इनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एचएसएससी का आपने देख लिया बहुत बुरा हाल है। मैं तो यूं भी कहूंगा जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे वो भी भाई आगे मतलब प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो। ईबी भी बहुत सारे फॉर्म खुले हैं। अब टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी की सारी नोटिफिकेशन डालता रहूं, जो जो भी नोटिफिकेशन आवा इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप, मतलब क्योंकि अपन स्पेशल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का इनका ही ग्रुप बना रखा है। तो सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करो, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही वहां कंटेंट मिलेगा, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल बात होगी और फालतू की कोई आर्ट वार्ट कोई बात नहीं होगी। तो आज अपने केस पर। तो केस क्या मतलब ये जो केस ऑन विच जेई रिक्रूटमेंट डिपेंड्स, ये 3 केस है भाई, खाली एक ना समझो तुम। मतलब कुछ बंदे सोच रहे कि भाई हमारा जेई वाला तो सिर्फ यो केस है, बाकी यहाँ तो कोई डिपेंड नहीं करता। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करा। एक केस तो ऐसा है कि उसके बिना रिजल्ट ये काट ही नहीं सकते। मेरी बात सुनो। ठीक है, ये अपना जो ग्रुप नंबर 22 था, या जिनसे और ग्रुप जिनके ग्रुप मतलब 20 ग्रुपों के रिजल्ट आ लिए, उनका उनका सीन अलग था। इन इसका जेई वाले पेपर का सीन अलग है, वो बता रहा मैं किस तरह। पहला केस तो था रिवाइज रिजल्ट का। रिवाइज रिजल्ट का केस जो राहुल राहुल भाई ने डाल रखा है, राहुल वर्सेस एचएसएससी, तो यो मतलब बहुत बड़ा केस है। यो ना पूरी की पूरी ग्रुप सी भर्ती का केस है। और ये केस क्या, मैं आपने एक बार शॉर्ट में बता दूं कि इसमें यूं बोला गया था, इसमें स्टे भी मिल गई थी स्टार्टिंग में। इसमें यूं बोला गया था कि जो 5 नंबर आप दे रहे हो ना, मतलब सोशियो इकोनॉमी के जो 5 नंबर दे रहे हो, तो उनकी पहला मतलब मेंस मतलब प्री होने के बाद मेंस में 4 गुना लेने के लिए उनकी पहला वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब यूं तो भी किसी गलत बंदे ने मिल जाएगा और वो 4 गुना मार जाएगा, वो फिर किसी का हक मार देगा और वो पेपर दिया होगा, मान्य वो बाद में निकट जाएगा, लेकिन वो किसी का हक तो मार गया ना 4 गुना मार। तो इस वजह से यूं कहता भाई पहला वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और भी रिजल्ट में जिस तरह कुछ एक्स सर्विसमैन भाई हैं, तो एक्स सर्विसमैन वाला से भी 5 नंबर दे रखे, जब उनके नाम में ही एक्स सर्विस है मतलब की, तो उनते 5 नंबर क्यों देने। तो उनते 5 नंबर दे रखे थे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मतलब सारी चीजें का भाई हम प्रॉपर प्रॉपर इन पर मतलब वेरिफिकेशन करके सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के और सारी चीजें जिन्होंने 5 नंबर अटवाए उनते भी दे रखे। तो ये सारी चीजें करेक्ट करके एक रिवाइज रिजल्ट निकाल लो। तो एचएसएससी पर यो केस था। तो अगर ये रिवाइज रिजल्ट नहीं निकाल दे,
उसके बिना बिना रिवाइज रिजल्ट निकाले इन्होंने ग्रुप नंबर 56 57 ले लिया। उसके बाद ग्रुप नंबर 1 और 2 भी ले लिया। हाँ, बाकी ग्रुप भी लिए, उनकी बात मैं यूं नहीं कर रहा क्योंकि उनमें 4 गुना वाला ना सिस्टम ही नहीं है। तो वो यहाँ से बाहर निकल गए, इस केस से बाहर निकल गए मैं, क्योंकि इसमें तो मेन मेन उन्हीं पर केस है ना, जो जिन मतलब जो 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं जिसमें। तो यो केस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। यो केस अगर यूं लगा लो ना, अगर यूं बोल दिया कोर्ट ने, यूं कह दिया अभी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, तो ये ग्रुप नंबर 56 57, ग्रुप नंबर 1 2 3, चारों के चारों पेपर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के पेपर लिए गए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वैलिड थे वो रह गए, और बहुत सारे बच्चे इनवैलिड है में मतलब कि पेपर दे आए। तो यो मतलब कि बहुत जरूरी केस है, इसमें आप समझ लो। है उसके बाद दूसरा केस है सोशियो इकोनॉमिक, यो 5 नंबर मिलने चाहिए या हटने चाहिए। यो केस भी भाई बहुत लंबा चला आ रहा है भाई, थाना तो एक पता लगे होगा, लेकिन यो अर्पित गहलोत का केस है। और यो केस क्या है, यो ना गेट गेट के जो गेट के मतलब पेपर था ना, गेट के पेपर में 20 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के देख रहे थे। सीधा सीधा 10 नंबर तो उन्हें दे देख रहे थे जो जिनके पेरेंट्स पर मतलब जिनके फादर पर मतलब ये जिनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो ये गेट के पेपर पर डाला गया था केस। गेट के पेपर के बाद ये ग्रुप डी पर डाल दिया, टीजीटी पर भी डाल दिया, सेम केस में मर्ज कर दिया। उसके बाद ये ग्रुप सी भर्ती पर भी डाल दिया। तो यो जो केस है ना, यो केस है तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत बंदा का फ्यूचर डिसाइड करेगा यो केस। है मतलब वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल है 5 नंबर या नहीं है। लेकिन इस नंबर की वजह से आपका रिजल्ट मतलब इस केस की वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुक सकता। अगर इस यो केस लंबा भी जावा ना, तो ये 95 में रिजल्ट काट देंगे। कुछ बंदे कह रहे भी 95 में रिजल्ट तो काट सका, नहीं नहीं, 95 में इस करके रिजल्ट नहीं काट सकते, क्योंकि ऊपर वाला केस लग रहा है, पहला केस लग रहा है, इस वजह से 95 में अभी तक तो नहीं 95 में जेई का रिजल्ट निकाल भी देंगे। अगर ये पहले वाला केस ना होता, अब ये पहले वाला केस लग रहा है ना, तो बिना वेरिफिकेशन कराए या तो कोर्ट यूं कहते कि वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, फिर तो 95 में रिजल्ट काट देंगे। अगर कोर्ट कह रहे हैं वेरिफिकेशन की जरूरत है, तो इन्हें ना भाई पेपर पेपर पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करना पड़ेगा, ग्रुप नंबर 56 57 और ग्रुप नंबर 1 और 2 दोनों, ठीक है। मतलब चारों के चारों पेपर। तो कुछ जिन बंदा का यो क्वेश्चन था ना, भी भाई 95 में आ सका गया, 95 में भाई जद आ सका, अगर ये पहले केस में एचएसएससी की जीत हो जाए, जद आ सका, ये भी नहीं आ सकता। कभी आप यूं सोच रहे हो कि टीजीटी का तो आ जाएगा, टीजीटी का तो इसलिए आ जाएगा 95 में, तो क्योंकि उनका कोई प्री पेपर थोड़ी था। उनका तो एस्टेट होया था ना, एस्टेट होने के बाद टीजीटी आ गया था। तो उनका प्री में रोड़ा थोड़ी है, यहाँ तो प्री पेपर में ही रोड़ा हो गया ना। ये जो पहला केस पढ़ रहे हो तो प्री में रोड़ा है ना, इस वजह से आपका रिजल्ट 95 में आ नहीं सकता जब तक ये पहले केस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो तीसरा केस क्या लग रहा था, अब सारे के सारे सिर्फ यूं सोच रहे कि जेई का तो ये सिर्फ तीसरा केस है, तीसरे केस पर बात कर ले। ये रिजर्वेशन पॉलिसी का केस था। आप जाकर देखोगे, अपन ना मतलब कि ना सबसे पहले एड्रेस करा था ये चीज कि रिजर्वेशन पॉलिसी में मतलब ये अलग अलग लगा रहे। ग्रुप नंबर 56 57 में तो इन्होंने 4 गुना पता किनके बुलाए थे, मतलब जनरल हर कैटेगरी के 4 गुना बुलाए। मतलब अगर जनरल की 4 पोस्ट है, तो जो 16 बच्चे आवेंगे मैं जनरल के आवेंगे, मैं मिक्स्ड कैटेगरी में टॉपर नहीं आने के, मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी के आवेंगे। ऐसा तो इन्होंने ग्रुप नंबर 56 57 में बुलाया था। इन्होंने खुद थे बिना प्रायर नोटिस दिए ग्रुप नंबर 1 2 में पॉलिसी चेंज कर दी। मैं यूं नहीं कह रहा कि कौन सी पॉलिसी ठीक है कौन सी नहीं है, लेकिन जब ये यूं कह रहे थे कि प्री में रिजर्वेशन नहीं लगने की, मेंस में रिजर्वेशन लगेगी, तो इन्होंने ना मतलब कि पता नहीं क्या क्यों मतलब एचपीएससी वाले केस देखते हुए इन्होंने क्या करा कि खुद से ही बिना प्रायर नोटिस दिए कि हम मतलब दूसरी पॉलिसी फॉलो कर रहे, इन्होंने खुद से ही रिजर्वेशन पॉलिसी दूसरी फॉलो कर दी। उसके बाद बच्चे कोर्ट में गए, 2 दिन पहला कोर्ट की सुनवाई थी, तो कोर्ट में जो जज साहब हैं, जज साहब ने ऑर्डर दिया भाई 8 बजे से पहला पहला पूरी की पूरी लिस्ट को ऐश करका, और उसके बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी हम फॉलो करते आ रहे पिछले के सारे उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो मतलब वो वाली पॉलिसी वो करो, जो सी पॉलिसी हम फॉलो करते आ रहे अभी तक। तो ग्रुप नंबर 56 57 में तो कोई रिजर्वेशन लगाई नहीं थी प्री की, वहां तो जनरल के 4 गुना बुलाए थे, और यहाँ उल्टा कर दिया। तो एचएसएससी ने क्या करा उसके बाद, मतलब इन्होंने समझ तो आया नहीं, इन्होंने ना रात में जल्दबाजी में जितने बच्चे हटाए थे ना, क्योंकि अपना पहले शोर मचाया था कि 73 कट ऑफ चलेगी, मिक्स्ड ब्रांच अलाउ कर दिए, तो इन्होंने जितने बच्चे हटाए थे मैं दोबारा का दोबारा जोड़ दिए। इन्होंने यूं नहीं समझ आया कि जनरल के 4 गुना लेने थे। अब ये यूं तो दिखा देंगे कि जनरल के 4 गुना से ज्यादा लिए, लेकिन इब वहां गड़बड़िया होगी, बाद में पता है क्या केस पड़ेगा कि भाई जनरल के तो सामने 4 गुना से ज्यादा ले लिए किसी ना किसी तरीके से प्रोविजनली बैठा लिए, लेकिन जो उनसे लिए थे ना वे मिक्स्ड ब्रांच के कर दिए बाद में। इतना रोड़ा पाका, जो दूसरी लिस्ट आई थी जिसमें कट ऑफ 61 और 63 गई थी, वहां मिक्स्ड ब्रांचेस अटवाई थी इन्होंने, लेकिन तीसरे बारे में मिक्स्ड ब्रांचेस दोबारा ला दी।
ऐसा थोड़ी गया था कोर्ट ना कि सारी ब्रांचा ना अलाउड कर दो। कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं पड़ा ढंग सर, तो मन्ना उसी उसके अगले दिन ही मन्ना ना वीडियो बना के वो गया था कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके बाद मेरे पास ना मतलब फोन पर फोन आए बंदा के, कुछ बंदा के जिन जिन भाइयों के जेई के पेपर में अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं मतलब काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, इंटेलिजेंट बंदे हैं। तो उन्होंने मेरे से गया भाई भाई ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है, आप जाकर दोबारा से ऑर्डर पढ़ो। मैंने क्या, मैं यार मैं ऑर्डर मैंने पढ़ा है तो मैं कानून का नहीं नहीं ऐसा कहीं नहीं लिख रखा ऑर्डर में कि जनरल के 4 गुना बुलाने चाहिए यार। एचएसएससी ने यूं करा है भाई भाई जो जो मान ली लीस्ट ब्रांच का कोई बच्चा रह गया हो और वो एलिजिबल हो भाई उन्होंने सारा ना बुला लो। तो यो बात उन्होंने मेरे से कही। मैं जब भी एक ही बात पढ़ रहा था भाई, मैंने कहा भाई अगर ग्रुप नंबर 56 57 में एक पॉलिसी है तो इसमें दूसरी पॉलिसी क्यों? और अगर कोई दूसरी पॉलिसी देनी थी तो एक प्रायर नोटिस तो काटना चाहिए था ना। भाई हम अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं वैसे तो ये बदल नहीं सकते कुत्ते, जब तक मतलब यो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का नियम है। भाई अगर एक मतलब अगर एक नियम पर चल रहे हैं ना तो बढ़ती जब तक चल रही है ना तो ये नियम बदल नहीं सकते। हाँ, जब तक वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना साबित हो जाए, कोर्ट खुद ना उस नियम ना चेंज कर दे, जब तक ये चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से 4 गुना नहीं चेंज कर पाए। तो अगर एक पॉलिसी चली आ रही थी तो उससे बदल किस तरह सका? मैंने जब भी कहा था भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कुछ बच्चे मान नहीं रहे थे। मैं सिर्फ यूं सोच रहे यार पता क्या, मैं थोड़ी चाह रहा कि आपकी सिलेक्शन रुका, मैं तो चाह रहा कि आपकी सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, बल्कि क्योंकि जितनी जल्दी आपकी सिलेक्शन होगी उतनी जल्दी अगली भर्ती होगी, अगला सीटी होगा। लेकिन यूएचएसएससी ना कहीं उस टाइम में ना मतलब जल्दबाजी लगा लो या मतलब समझ का ना समझ बनना और धक्के दे पेपर इतनी जल्दी कराना, ये यार अगले हफ्ते भी ले सकते थे पेपर। इन्होंने जानबूझ कर कराया है कि ग्रुप नंबर 56 57 तो फंसी रहा है, उसके लिए ग्रुप नंबर 1 और 2 भी फंसवा दे। तो यार सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। तो इस इन सब केसा में क्या क्या होया वो मैं अपना बता दूं, ठीक है, क्या अपडेट है। तो यो तो है भाई, ये केस है, ये देख लो यो केस है, आप अपने आप भी स्टेटस देख सका। इसमें क्या होया भाई, इसमें नेक्स्ट डेट मिल गई। ठीक है, ये जो सा केस था अपना, इसमें नेक्स्ट डेट मिल चुकी है। 7 तारीख इसमें नेक्स्ट डेट मिल चुकी है, मतलब कल की मिल गई है, कल ना देख लेंगे। और यहाँ नोट अवेलेबल आ रहा है लेकिन 7 तारीख मिल गई है इन दोनों केसा में। यो अपना जो परमजीत वाला केस है इसमें भी 7 तारीख मिल गई नेक्स्ट डेट। और जो यो अंकित वर्सेस वाला केस है इसमें भी 7 7 मार्च मिल गई है। मतलब पता क्या हुआ था, पिछले जो था ना, जो पिछला ऑर्डर आया था उसमें साफ साफ यूं बोला गया था, मतलब अच्छी खासी फटकार लगाई थी एचएसएससी ने। और गेल में यूं कहा था भाई जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने आज रोना और मेरे पा मतलब कि जज साहब पा सारी की सारी में मतलब डिटेल शेयर करनी भी था ना, किस कैटेगरी के कितने बुलाए हैं। तो ये डिटेल मांगी गई थी एचएसएससी ते, तो एचएसएससी वाला ना मतलब कोई डिटेल वगैरह नहीं दी है, तो अब्सेंट रहे। तो कल की डेट मिल गई। और भाई आप मतलब ऊपर ऊपर भी देख सका, जिस तरह यूं लगा लो आप, यो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग रहा है सीधा सीधा, मतलब कंटेम्प्ट का लग रहा है। आप यहाँ देखो कैटेगरी देखो, कैटेगरी देखो सिविल ओरिजिनल कंटेम्प्ट पिटिशन। और जगह क्या हुआ, सीधा सीधा CWP आ जा, यहाँ देखो क्या आ रहा है, COCP आ रहा है। तो मतलब कि यो केस उनसे डिफरेंट है, क्योंकि वो मतलब सीधा कोर्ट का जो कहना नहीं माना गया, सीधा यो केस लग रहा है। ठीक है। और बाकी जो तीन के मतलब बाकी ये जो केस थे ये कौन कौन से थे, एक एक तो यो ऊपर वाला अर्पित गहलोत वाला, ये देख लो एक बार, अर्पित गहलोत वाला केस, यही वो गेट के जो 20 नंबर थे उसके बाद ये सारा मार्क्स सोशो इकोनॉमिक मार्क्स में आ गया। तो गेट वाले भी देख लो भाई, इस केस पर डिपेंड करा। और इसकी हीयरिंग आ ही नहीं रही, तो इसमें एचएसएससी ने कुछ भी, यहाँ कोई हीयरिंग नहीं हुई। एचएसएससी ने खुद यूं कह दिया भाई एजी साहब की तबीयत खराब है और भाई माना अगली नेक्स्ट डेट चाहिए। और ये 19 मार्च की नेक्स्ट डेट मिल गई, 19 मार्च तक भाई यो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, यूं कह रहे 13 14 तारीख तक लग जाएगा। और ये रे केस सारे, जो नीचे वाला केस है जो सा नीचे वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी केस की वजह से जो यो राहुल वर्सेस एचएसएससी लग रहा है, तो इस केस की वजह से आप मतलब आपका रिजल्ट नहीं आ सकता 95 में जब तक यो केस सोल्व नहीं होता। क्योंकि यो केस सीधा सीधा वेरिफिकेशन पर, कि पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद मेंस के 4 गुना लेने चाहिए। बिना वेरिफिकेशन के मेंस के 4 गुना बंदे नहीं आने चाहिए, तो इन्होंने तो बिना वेरिफिकेशन के लिए। तो जब तक इस केस का सोल्यूशन नहीं आता ना, यो जो अपना लग रहा है एलपीए लग रहा है वो भी वो डबल बेंच में, क्योंकि एचएसएससी ने चैलेंज कर रखा। तो यो एलपीए 1037 जो लग रही है ना, तो इसका केस आना बहुत जरूरी है। इसके बिना 95 मार्क्स में आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। तो भाई मैं बता रहा, अब नेक्स्ट डेट तो 19 तारीख मिलेगी, उससे पहला कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो मेरी जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है रिजल्ट आना आपका। तो मतलब बहुत बहुत बड़ी बैड न्यूज है सारे के सारे बच्चों के लिए। मतलब चाहे चाहे किसी के अच्छे मार्क्स आ रहे, चाहे किसी के कम मार्क्स आ रहे, चाहे कोई मतलब हर बच्चे के लिए बैड न्यूज है कि
मतलब क्यों लटकाना है यार? बंदे ने एक तरफा कर दो ना। अगर उसकी सिलेक्शन हो रही वो भी बता दो उसने, अगर उसकी नई सिलेक्शन हो रही वो भी बता दो कम से कम यार। इवन ना पहला 4 गुना का नहीं बताया इतने टाइम पे। इतने टाइम पे बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद में पता लगा उनको 4 गुना में इनाम नहीं आया। इव चल चल जिनका 4 गुना में आ गया उसके बाद में परेशान हो रहे हैं यार। तुम बच्चा ने एक तरफा कर दो ना यार, वो कम से कम कोई और प्रिपरेशन तो कर लेंगे। मैं मतलब न्यू ही अटके रहा भाई यार, हरियाणा में नौकरी लगनी है। और सारी स्टेट देख लो आप, चाहे स्टेट ऑफ पंजाब देख लो चाहे कुछ देख लो भाई। मतलब यूं लगा लो, इन 2 साल के अंदर अंदर तीसरी बार पटवारी की भर्ती निकलने न हो रही वहां। 2 भर्तियां कंप्लीट हो रही, तीसरी बार निकलने वाली हो रही। तीसरी बार पंजाब पुलिस की भर्ती निकल रही, तो यार मैं इतनी फास्टली मतलब सारा का सारा कर रहे। हम यूं कह रहे थे कि सीईटी की वजह से पूरा स्पीड मतलब पूरी स्पीड में प्रोसेस हो जाएगा। देख ली ना स्पीड था ना। देख लो इनकी स्पीड, देख लो क्या स्पीड है इनकी यार। मतलब दूसरी स्टेट में किसी में सीटी नहीं है, मतलब मान ले राजस्थान में सीटी है। राजस्थान में जो सीटी है ना उसमें इन्हें ना सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएशन आ रही है 12th बेसिस की जो जॉब है ना सिर्फ में डाल रखी है इब उन्होंने जो सी टेक्निकल पोस्ट है ना जेई वगैरह की, मैं आज भी उन्होंने मतलब डिफरेंट कर रखी है। लेकिन इन्होंने सब कुछ इसी में डाल दिया क्योंकि सब कुछ लटकाना था ना। क्यों क्यों कोई भी भर्ती हो जा। अरे भाई जेई की भर्ती है, जेई की भर्ती अच्छी भर्ती है। ठीक है, एक मतलब यूं लगा लो आप, एक मतलब ग्रुप सी में एक अच्छी भर्ती है मतलब गिनी जाओ जेई की भर्ती। तो जब भी इन्हें ना कोई सी ना अच्छी भर्ती देनी पड़ा ना, उसमें मतलब इनका रोना कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ ही हुआ। पीछा एसआई की भर्ती थी, ऐसा ही भर्ती थी, उसमें यूं होगा कि हाँ एक जगह पेपर में कुछ गड़बड़ी होगी, बच्चे फिर वहां डिमांड कर रहे थे कि नहीं पेपर में गड़बड़ी हुई है तो पेपर दोबारा रिकंडक्ट कराओ। लेकिन इन्होंने ना फिर भी अपनी मनमानी कर क्योंकि मैं बच्चे कम थे तो कर लिया। मतलब जब भी कोई ना एक अच्छी भर्ती हो ना, यो मतलब कि बढ़िया पे स्केल की भर्ती हुआ, बढ़िया स्टेटस की भर्ती हुआ, उसमें अब जरूर ना कोई गड़बड़ पानी हुआ। जब थाना पता था भाई वो गड़बड़ चली आ रही है तो थाना पेपर लिया क्यों? जरूरी मैं ग्रुप नंबर जिस तरह में ग्रुप नंबर 56 57 वाले रोंदे फिर ना थे। आधे कहाँ थे हमारी ज्वाइनिंग करा दो, आधे कहाँ थे पेपर कैंसिल कर दो दोबारा ले लो, वही काम इन्होंने ग्रुप नंबर 1 कर 2 का कर दिया। तो भाई बैड न्यूज है सारा के लिए। मतलब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला इसमें तो कल की तारीख ही लगी, जो कल होगा वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी सारे केसेस में 19 मार्च की डेट लगी है, नेक्स्ट डेट लगी है। तो यही मतलब इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी टेलीग्राम चैनल जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है जो एएलएमएस से और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वे ज्वाइन कर सका। और मैंने बता दिया भाई क्या क्या अपना मिलेगा। सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट्स ज्वाइन करो, नकली बंदे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ दिखाऊं कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इतने बंदे हैं, ना ना मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सीरियस बंदे होने चाहिए जो उनसे सीरियसली प्रिपरेशन करा और बाद में जागा यूं कहा भाई हाँ माना प्रिपरेशन से बेनिफिट मिला और जो कि उन्होंने पक्का मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आप 3,500 के ऊपर क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे। तो सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट है ना, तो सिर्फ वो ज्वाइन करो, फालतू का मैंने चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई यहाँ का। अगर अपना वीडियो पसंद आ रही तो पहला जाकर एक तो पहला जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि आपकी छोटी से छोटी मांग भी इस चैनल पर उठाई जा रही, कहीं नहीं कोई बात करी जा रही है। आप ही गए थे सबसे पहले जो 73 थे कट ऑफ जाकर 63 कराई थी। ठीक है, उस टाइम भी बंदे यूं कह रहे थे कुछ नहीं होने का। तो मतलब आपने पता है जैसे ऐसी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी रहा। तो पहला तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत जरूरी है चैनल सब्सक्राइब करना। क्योंकि जब अपना मतलब कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का इनका नंबर बढ़ेगा तो जदी तो फायदा है ना, जदी तो वीडियो को मतलब एक तरीके से ज्यादा बंदे शेयर कर पाएंगे उसमें, ज्यादा जितने ज्यादा बंदे जुड़ेंगे तो मतलब उतनी ताकतवर तरीके से आपकी आवाज उठाई जा सका। तो चैनल ना पहले सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल चीजें भी आपने मिलेंगी चैनल पर आने वाले टाइम में। और दूसरी क्या है कि वीडियो ने लाइक करो, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ज्यादा और बंदा ने रिकमेंड होगा वीडियो ज्यादा ज्यादा। और इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर करो ताकि हर बंदे आगा अवेयरनेस आ सका भाई आज मतलब कोर्ट में क्या होया। और दूसरी बात है जो उनसे दिमाग के है ना, जो उनसे सवेरे ते धमाके करते ना रात ना अपने में धमाके करके सो जा, तो उनसे दूर रहे करो। उनके चैनल ना पहले जाकर अनसब्सक्राइब कर लो। कुछ बंदे ऐसे हैं मैं देख रहा मतलब कोई न्यूज ही नहीं होती, मतलब फायरमैन की न्यूज है उस पर जो थंबनेल है ना उस पर थंबनेल लगा देंगे ग्रुप नंबर 1 और 2 का। मतलब यार फायरमैन की न्यूज ग्रुप नंबर 1 2 का थंबनेल लगा देंगे। मतलब कुछ भी हो रहा है कुछ भी हो रहा है, ग्रुप नंबर 22 का थंबनेल लगा देंगे फायरमैन की न्यूज में। है मतलब थंबनेल पर कुछ लिख देंगे अंदर जाकर कुछ निकलेगा। मतलब एक तरीके से सारा बेवकूफ बनाना किसी तरीके से, मतलब थर पर वो वीडियो ओपन करानी, उसके बाद चाहे तुम छोड़कर चल जाओ, किसी तरीके से व्यू बढ़ाने हैं बस। हैं तो यार ऐसे जो जोन से बंदे ऐसे हैं ना वो जो बेवकूफ बनावा, उन्होंने छोड़ो, अपने साथ लगो। आपने टेलीग्राम चैनल पर मतलब हर पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड आसपास जो नॉर्थ इंडिया में कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकल रही है
उसकी मतलब की सारी प्रॉपर डिटेल्स दी जावा। और प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं। मैं 10 क्वेश्चन जो से आप डालना, मैं एक बार सिर्फ एक बार आप देख कर देना, मतलब उनका लेवल देख कर देखना। मैं गारंटीड कह रहा, अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो 10 में से आप सिर्फ 6 ही ठीक कर पाओगे, 4 फिर भी गलत कर दोगे। तो अपना पता लगा कि वहां ਦੇ लेवल मेरी इंटेंशन सिर्फ ये है कि बच्चा पहला पहला क्वेश्चन गलत कर जा, बाद में मतलब पेपर में जाकर वो कंफर्टेबल होगा। जितनी गलतियां करनी ना भाई यही कर लेंगे, इन 3.5 4 क्वेश्चन हम गलती कर लेंगे, चाहे 3.5 के 3.5 गलत कर लेंगे, लेकिन पेपर में जाकर अपना अपन बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी देखा कल ना क्या रहा कंटेम्प्ट वाले उसमें केस में। तो जो भी रहा वो अपना मतलब सारी की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। और छोटी छोटी मतलब चीजा आप अखबार पर वीडियो आप बनाई जाती है, और अखबार पर यार मतलब यार एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छा लगेगा अखबार में वीडियो बनाते हुए। तो अगर कोई अखबार में अच्छी मतलब की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आई तो वो जरूर शेयर करेंगे, लेकिन आप इन छपरी यूट्यूबर की तरह नहीं है। ठीक है। तो इनते छपरी यूट्यूबर है ना जो से बात बात पर गाइस ब्रेकिंग आ गई, गाइस ब्रेकिंग आ गई, दिन में 50 ब्रेकिंग करा और एक भी रिलेवेंट नहीं होती आपते। तो पहले तो इन्होंने जाकर सब्सक्राइब करो। है और जो बंदा, मैं यूं नहीं कह रहा खाली अपनी नहीं कह रहा, जो बंदा थारी जायज मांग उठा रहा है, जो जो बंदा मतलब सही में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उन उस चैनल ना सब्सक्राइब करो। उसका पता क्या बेनिफिट है? तो हम तो कह रहे भाई हम तो सारा करके रखेंगे, नहीं नहीं, वो ना कहीं था ना मेंटली डिप्रेस कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली आपने झूठी उम्मीद दे और फिर वो झूठी उम्मीद टूटा ना तो इंसान ना बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो इस वजह से मैं कह रहा कि था ना मेंटल सुकून मिलेगा ऐसे घटिया चैनल ऐसे छपरी यूट्यूबर दूर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई यहाँ का, और खींच कर रखो मीटर।